जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक गांव में शिव मुनि नाम का एक पंडित रहता था, जो मंदिरों में पूजा उपासना कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन पास के गांव के जमींदार ने उसे अपने यहाँ पूजा करने के लिए बुलाया। वे लोग उसकी पूजा उपासना से बहुत ही प्रसन्न हुए। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पूजा करने के लिए पधारे। हम आपकी श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हुए। हम चाहते हैं कि आप ही हमारे यहाँ हर बार पूजा करने के लिए आए। धन्यवाद महाशय। हम आपको एक बकरी उपहार में भेंट करना चाहते हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहते हुए शिव मुनि अपने गांव की तरफ प्रस्थान करते हैं। गांव लौटने के रास्ते में उसे एक जंगल से होकर गुजरना था, जहां 3 बदमाश चोर रहते थे, जो राहगीरों को पकड़कर उसे लूटते और अपना पेट भरते थे। लेकिन इसकी खबर शिव मुनि को नहीं थी। जब शिव मुनि जंगल से गुजर रहे थे, तो पेड़ से छिपकर वे 3 बदमाश उसे देख रहे थे। वे बहुत दिनों से भूखे थे और शिव मुनि के बकरी को वे किसी तरह से भी हासिल करना चाहते थे, तो उन्होंने एक योजना बनाई। अरे देखो उस मूर्ख पंडित को, कैसे एक बकरी को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा है। ये तो पहले से ही बहुत मूर्ख लगता है। इसे बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल का काम नहीं होगा हमारे लिए। क्यों ना हम एक एक करके उस पंडित के पास जाए और उसे बेवकूफ बनाकर उसका बकरी हासिल करें। अब वे तीनों चोर अपनी योजना के अनुसार एक एक करके शिव मुनि के पास जाते हैं और उसे बेवकूफ बनाते हैं। अरे ओ ब्राह्मण, तुमने इस कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों उठाया है? पंडित बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। यह कोई कुत्ता नहीं है महाशय, यह तो एक बकरी है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो अपने समय निष्ठ कर आपको ये बताने आया हूँ कि आपने एक कुत्ते को अपने कंधे पे टांगा है? चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी यात्रा जारी रखें, लेकिन कोई भी इसे देखकर बता देगा कि यह एक कुत्ता है। पंडित उसकी बातों को अनदेखा कर आगे बढ़ता है और थोड़ी ही दूरी पर दूसरा बदमाश आकर उसके सामने हाजिर हो जाता है। राम राम पंडित जी, क्या आप जैसे ब्राह्मण को यह शोभा देता है कि गाय के मरे हुए बछड़े को आप इस तरह से कंधे पर उठाकर ले जाएं? इस बार पंडित जी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। यह एक जिंदा बकरी है महाशय, न कि मरी हुई बछड़ी। एक धार्मिक इंसान होकर आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं पंडित जी? इसे तो कोई भी देखकर बता देगा कि यह एक मरी हुई बछड़ी है, ना कि कोई बकरी। लेकिन यह मरी हुई बछड़ी को कंधे पर उठाकर आप बहुत ही मूर्ख दिख रहे हैं। इस बार पंडित जी थोड़ा डर जाते हैं। आखिर ये बकरी दूसरे को बकरी क्यों नहीं नजर आ रही? 2 इंसान तो झूठ नहीं बोल सकते, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसा सोचते हुए शिव मुनि थोड़ा आगे बढ़ता है कि तीसरा बदमाश उसके सामने आकर हाजिर हो जाता है। मैंने इस धरती पर पहला इंसान देखा है जो एक गधे को कंधे पे लेके जा रहा है। इस बार शिव मुनि बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो लगता है कोई भेष बदलने वाला भूत है। ये मैं किसे घर ले जा रहा था? ये तो कोई बकरी नहीं है। अरे भागो, बचाओ, ये एक भूत है जो कभी कुत्ते का रूप ले लेती है, कभी मरे हुए बछड़े का और कभी गधे का। भागो, बचाओ। और इस तरह तीनों चोरों ने आखिरकार उस पंडित जी से बकरी ले ही लिया।